बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 मई 2020 दिन है आज पीर का, और वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर अच्छे गए हैं आज। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम जो है 50,000 से ज़्यादा का होगा। मार्केट डाटा को देखेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग सेलिंग को देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। कल के आने वाले जो इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स जो है उस पर एक नज़र डालेंगे, और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो आज नेगेटिव जोन में क्लोज हुआ है। 203 पॉइंट्स की कमी के साथ 33,804 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 0.60% का डिक्लाइन देखा गया है। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वो गैप अप ओपनिंग दी थी, तकरीबन कोई 350 पॉइंट जो है ना वो लास्ट क्लोजिंग से अप ओपनिंग दी थी 34,365 के, और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 34,393 का पोस्ट किया था। 384 पॉइंट्स का जो है ना वो इंडेक्स ने सुबह ही इजाफा कर दिया था 1.13%, लेकिन फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और जो इंडेक्स को नीचे तक जो है वो ड्रैग किया है 33,770 के लेवल पे। 237 पॉइंट्स की इंट्राडे की जो है वो डिक्लाइन हुआ है इंडेक्स, लेकिन एंड पे जो है वो सिर्फ 32 पॉइंट जो हैं वो रिकवर हुए, और 203 पॉइंट्स की कमी के साथ 33,804 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज टोटल जो है वो 144 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम लगे हैं। ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज है वॉल्यूम्स की 137, उससे ज़्यादा लगे हैं, और पिछले कुछ 3 दिनों से भी जो है ना वो वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। लास्ट इतने वॉल्यूम जो है वो 12 मई को लगे थे 149 मिलियंस, उसके बाद जो है वो 144 मिलियंस आज के दिन जो है वो वॉल्यूम लगे हैं। पी रेशो की बात करें तो 8.79 पे आ गई है, और डिविडेंड रेशो जो है वो 5.72% पे है। टोटल आज 34 स्क्रिप्ट जो है वो अप साइड पे गए हैं। 61 स्क्रिप्ट में आज डाउनफॉल देखने में आया है, जबकि 5 स्क्रिप्ट्स की वैल्यू में अनचेंज रही है, उनमें कोई चेंज नहीं देखा गया। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने इंडेक्स में 54 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का सेक्टर भी 19 पॉइंट्स के साथ ऐड किया। टेक्नोलॉजी आज चला है और उसने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जबकि टोबैको की तरफ से 5 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे आज कमर्शियल बैंक्स ने इंडेक्स को ड्रैग किया है 116 पॉइंट्स का। सीमेंट्स ने भी 57 पॉइंट्स निकाले इंडेक्स से। मिसलिनियस जो है उसमें 41 पॉइंट निकले हैं, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी 39 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स OGDCL की तरफ से ऐड हुए हैं 27 पॉइंट्स। नेस्ले ने 24 पॉइंट्स ऐड किए हैं। TRG पाकिस्तान भी आज चला है, 18 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से भी 18, ICI पाकिस्तान ने 13, जबकि फातिमा फर्टिलाइज़र ने 8 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड की तरफ से 33 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने भी 32 पॉइंट निकाले हैं। बैंक अल हबीब लिमिटेड की तरफ से 25 पॉइंट निकले हैं। लक्की सीमेंट ने 22, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने भी 22, UBL ने भी 22, जबकि एंग्रो कॉरपोरेशन की तरफ से 15 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ किए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया है 2.10% का। फूड सेक्टर में भी 2.03% का ओवरऑल इजाफा हुआ है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 1.81%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.39%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में भी 1.35%, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 1.34% और ऑटोमोबाइल असेंबलर में 1.33% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो मिसलिनियस सेक्टर आज 4.24% डाउन गया है। लीजिंग कंपनीज में भी 3.47% का डिक्लाइन देखा गया है। वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 2.30% का डिक्लाइन हुआ है। सीमेंट्स भी आज डाउन गए हैं 1.87%। इंजीनियरिंग सेक्टर 1.55%। कमर्शियल बैंक्स भी जो है वो ओवरऑल 1.21% जो है ना वो आज डाउन गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 37 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 24,245 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। 261 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। KSE 30 इंडेक्स जो है आज डाउन गया है 103 पॉइंट्स की कमी के साथ 14,799 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। 0.70% का डिक्लाइन देखा गया है। ओवरऑल 77 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान के अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 141 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.26% डिक्लाइन के साथ 55,220 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है।
टोटल 81 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर मीज़ान के आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें 36 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.22% की ज़्यादती के साथ जो है वो 16,809 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 153 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। यूबीएल का ETF आज डाउन गया है 122 पॉइंट्स। 1.30% की कमी के साथ 10,084 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल 8 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि NIT का ETF भी जो है आज 56 पॉइंट्स डाउन गया है। 0.72% का डिक्लाइन देखा गया है। 7,733 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 12 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो है वो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स जो है वो कौन कौन से शेयर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आज TRG पाकिस्तान में वॉल्यूम लगा है। 22 मिलियन शेयर्स का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम लगा है और ये 7.49% का इसमें इजाफा भी हुआ है। के इलेक्ट्रिक दूसरे नंबर पर रहा है 17 मिलियन शेयर के साथ 1.96% का इसमें भी इजाफा हुआ है। WTL भी जो है आज 17.32 मिलियन शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। 3.19% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। MLCF में भी 2.28% का डिक्लाइन हुआ है। 16.55 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है। FCSC में भी जो है वो 15 मिलियन का वॉल्यूम आज लगा है और 32.74% जो है ना ये इंक्रीज हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम आज 11 मिलियन शेयर्स के साथ 1.17% डिक्लाइन दिया है इसने। यूनिटी भी जो है आज परफॉर्म नहीं किया, 2.24% डाउन गया है। 8.88 मिलियन शेयर्स का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। JSCL में भी 7.47 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। पाक इलेक्ट्रॉन में 6.40 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.23% ये डाउन गया है। जबकि हम नेटवर्क में भी 6.20 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है और 4.59% ये अप गया है। टॉप 10 गेनर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेन जो है वो FCSC ने दिया है 32.74%। PASL ने दूसरे नंबर पर रहा है 20.73% के साथ। ICIBL 19.75% के साथ तीसरे नंबर पे है। मेरिट पैकेजिंग 10.13% का इजाफा हुआ है इसमें। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड में 9.74%। BILF में 9.52% का इजाफा हुआ है। गनी ग्लोबल गैसेस में जो है 8.17% का इजाफा हुआ है। गनी ऑटोमोबाइल में 7.82%। जनरल टायर में 7.51%। जबकि TRG पाकिस्तान में 7.49% का इजाफा। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो गेनर्स में से FCSC में ही लगा है 15.06 मिलियन की। TRG पाकिस्तान में भी वॉल्यूम जो है वो 22.53 मिलियन शेयर का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि लूज़र्स की बात करें तो लूज़र्स में से जो है वो JSCL सबसे ज़्यादा डाउन गया है। आज के दिन 6.92% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। CWSM में भी 6.86% का। कोई नूर इंडस्ट्रीज़ में जो है वो 6.45% का डिक्लाइन हुआ है। बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड में 6.43। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल में 5.66% का डिक्लाइन हुआ है। AGL में 4.86। पावर सीमेंट में 4.80। चेस में 4.65। SPLB भी आज 4.32% का डिक्लाइन हुआ है और बैंक ऑफ पंजाब में 4.09%। वॉल्यूम के लिहाज से JSCL में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 7.47 मिलियंस का आज काम हुआ है। जबकि बैंक ऑफ पंजाब में 4.41 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। तो ये मूवर्स थे हमारे। डेटा पे चलते हैं आज के डेटा में भी फॉरेनर्स जो है वो नेट सेलर है। 4.59 मिलियन US डॉलर की उन्होंने क्रॉस बाइंग की है। जबकि 8.44 मिलियन US डॉलर की क्रॉस सेलिंग है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 3.85 मिलियन US डॉलर की। फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें तो 1.18 मिलियन की बाइंग की है। जबकि 6.25 मिलियन की सेलिंग की है। ओवरऑल नेट सेलिंग जो है वो 5.08 मिलियंस की हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो बाइंग की है 1.22 मिलियन US डॉलर की। ओवर 3.41 की ग्रॉस बाइंग हुई है। जबकि 2.19 की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग बनती है 1.22 मिलियन US डॉलर की। लोकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाइंग आज इंडिविजुअल्स की तरफ से हुई है 5.41 मिलियन US डॉलर्स की। दूसरे नंबर पे ब्रोकर्स रहे हैं 3.45 मिलियन US डॉलर के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी जो है 1.54 मिलियन US डॉलर का माल ख़रीदा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग साइड पे रही हैं 0.39 मिलियन US डॉलर के साथ। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है लोकल्स की तरफ से आज बैंक्स DFI में देखने में आई है
5.04 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है, जबकि दूसरे नंबर पे कंपनीज रही हैं 1.33 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। म्यूचुअल फंड ने भी 0.57 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। एनबीएफसी भी जो है वो आज सेलिंग पे थे 0.01 मिलियंस की। तो फॉरेनर्स को चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है वो किन सेक्टर्स में आज बाइंग की है। तो फॉरेनर्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो आज सेलिंग की है ना वो बैंक सेक्टर में की है 0.94 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.77 मिलियंस की है, ईएनपी में 0.24, ओएमसी में 0.62, पावर में भी 0.29 मिलियंस की, टेक में 0.13, जबकि टेक्सटाइल में 0.17 और अदर सेक्टर में भी 0.56 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। सीमेंट्स में भी तकरीबन 0.11 बिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। तो फॉरेनर्स तकरीबन आज हर सेक्टर में ही सेलिंग पे थे, स्पेशली उन्होंने जो बैंक्स, फर्टिलाइज़र एंड ओएमसी सेक्टर है उसमें ज़्यादा माल बेचा है। लोकल्स जो हैं वो टॉप पे थे, आज बैंक साइड पे थे 5.41 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो लोकल्स जो है वो चेक कर लेते हैं कि लोकल्स ने किन सेक्टर में बाइंग की है। सबसे ज़्यादा बाइंग लोकल्स की तरफ से फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखने में आई है 2.64 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद अदर सेक्टर में 1.37 बिलियन यूएस डॉलर की, ओएमसी में भी 0.95 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बैंक्स में 0.72 मिलियन यूएस डॉलर की, पावर में 0.08 और टेक्सटाइल में 0.13 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग पे बात करें तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है इंडिविजुअल ने 0.20 मिलियंस की, ईएनपी में 0.12 और टेक में 0.13 मिलियन यूएस डॉलर की। तो इंडिविजुअल जो है वो सीमेंट्स एंड टेक्निकल सेक्टर में आज जो है वो सेलिंग साइड पे थे, जबकि फर्टिलाइज़र, ओएमसी एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग शो की है। ब्रोकर्स भी जो है वो 3.45 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज नेट बाइंग पे थे, दूसरे नंबर पे बड़े बायर थे। तो ब्रोकर्स को भी चेक कर लेते कि उन्होंने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्निकल सेक्टर में ब्रोकर्स की तरफ से 2.84 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग देखी गई है। उसके बाद अदर सेक्टर में उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.51 मिलियन यूएस डॉलर की, पावर में 0.05, ईएनपी में 0.11, जबकि बैंक्स में भी 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। अगर सेलिंग पे देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखी गई है ब्रोकर्स की तरफ से 0.07 मिलियन डॉलर की, जबकि ओएमसी और सीमेंट्स में भी 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है ब्रोकर्स ने। तो ब्रोकर्स जो है वो सीमेंट्स एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो है वो आज सेलिंग पे थे, जबकि टेक, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी आज 1.54 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। तो म्यूचुअल इंश्योरेंस को भी देख लेते हैं। इंश्योरेंस ने जो है वो सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में की है 0.80 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.19 मिलियन, ईएनपी में भी 0.18, टेक में भी 0.18, जबकि बैंक्स में 0.12 और ओएमसी सेक्टर में 0.04 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। अदर सेक्टर में भी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। तो इंश्योरेंस ने तकरीबन आज मोस्टली सेक्टर्स में बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जो उनकी बाइंग देखी गई है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर में हुई है। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो बैंक्स अब्लिक डीएफआई रहे हैं। 5.04 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग हुई है बैंक्स की तरफ से, तो वो चेक कर लेते हैं। तो बैंक्स ने भी सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में की है, 2.19 मिलियन यूएस डॉलर की माल बेचा है इन्होंने। फिर टेक्निकल सेक्टर है उसमें भी 2.16 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। अदर सेक्टर में 0.10 मिलियन, पावर में 0.05 मिलियन, ओएमसी में 0.28 मिलियन, जबकि सीमेंट में भी जो है वो 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। ईएनपी में भी 0.21 मिलियन यूएस डॉलर की। बाइंग की बात करें तो सिर्फ बैंक में उन्होंने 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की थोड़ी सी बाइंग की है। तो आज बैंक्स जो है वो फर्टिलाइज़र एंड टेक्निकल सेक्टर में बेसिकली आज सेलिंग साइड पे थे, सबसे ज़्यादा सेलिंग वहाँ पे देखी गई है। म्यूचुअल फंड भी जो है वो 0.57 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज सेलिंग साइड पे था। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं कि उसने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड ने भी सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर में की है 0.62 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद सीमेंट्स में 0.27 मिलियन की सेलिंग की है, टेक में भी 0.15 मिलियन की सेलिंग की है, पावर में 0.04, जबकि ओएमसी में 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। बाइंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग ईएनपी सेक्टर में हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से, 0.27 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है।
उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.17 मिलियन, बैंक्स में 0.07, जबकि टेक्सटाइल में भी 0.02 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने जो है वो फर्टिलाइजर एंड E&P सेक्टर में आज बाइंग की है, जबकि सीमेंट, टेक्निकल एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखने को आई है। तो ये पोर्टफोलियो का डाटा था। बात करते हैं यूसुफ वीविंग्स मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। कल 2 बजे इनकी जो है बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी कल फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। 4 बजे जो है वो दोपहर इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो कल एवियन का अवेलेबल है। इसकी जो है वो 10% का इसका बोनस है। एक्स डेट इसकी 20 मई है और शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। 22 मई से 29 मई तक इसकी जो है ना वो बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। तो 19 मई को इसकी लास्ट डे है इसका बोनस अवेल करने का। सिस्टम लिमिटेड का भी जो है वो कल लास्ट दिन है इसका। 22.50% का डिविडेंड यानी ₹2.5 का डिविडेंड अवेलेबल है इसका। 23 मई से 29 मई के दौरान इसकी जो बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं, 20 मई को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट ये है। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी कल जो है वो लास्ट डे है डिविडेंड अवेल करने का। 17.50% का इसका डिविडेंड अवेलेबल है। 23 मई से 29 मई में इनकी जो है वो बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। 20 मई को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट ही नहीं है। रफान मेजे प्रोडक्ट्स लिमिटेड का भी जो है वो कल लास्ट डे है डिविडेंड अवेल करने का। 2000% का डिविडेंड अवेलेबल है, ₹200 का। 22 मई से 29 मई इसकी एक्स बुक क्लोजर्स की डेट्स है। 20 मई को ये एक्स हो जाएगा और ये भी शरिया कंप्लाइंट है। तो पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो आज इसका आखिरी दिन था डिविडेंड का। 20% का इसका डिविडेंड था। ये कल जो है वो एक्स होके ओपन होगा, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं था। आज के रिज़ल्ट्स देखते हैं। रिज़ल्ट्स में जो है आज IDYM का एड्रेस अपना रिज़ल्ट था थर्ड क्वार्टर का। थर्ड क्वार्टर में जो इसकी अर्निंग आई है वो ₹12.89 की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹12.60 की अर्निंग आई थी। तो ओवरऑल अभी 9 मंथ की जो अर्निंग होगी है IDYM की वो ₹67.44 की होगी है। लास्ट 9 महीनों की बात करें तो लास्ट 9 महीनों में इसने ₹70.19 की अर्निंग दिखाई थी। तो अर्निंग तकरीबन लगभग सेम ही है। पे आउट जो है वो इसने कोई नहीं दिया इस क्वार्टर में। सनराइज टेक्सटाइल मिल्स का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। ₹14.79 का इसका अर्निंग आई है इस क्वार्टर में। लास्ट टाइम इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹10.87 की। ओवरऑल 9 मंथ की जो EPS इनकी होगी है वो ₹66.29 की होगी है, जबकि पिछले साल के 9 महीनों से कंपेयर करें तो वो ₹50.81 बनती है। इस क्वार्टर में भी इन्होंने पे आउट कोई नहीं अनाउंस किया। KSE 100 का डेली का चार्ट है और इंडेक्स ने जो है अपनी आज रेजिस्टेंस जो है 34,200 वाली उसको टेस्ट किया है। उसको पेनिट्रेशन की कोशिश की है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ और उसके नीचे इसको क्लोज होना पड़ा है। इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने सपोर्ट लेवल पे ही दी है 33,800 जो है। इससे जो नीचे वाली सपोर्ट्स हैं वो ओरिजेंटली एक तो 33,600 की है और 33,300 की है और 32,900 का लेवल है सपोर्ट का। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो EMA 50 जो है वो 33,700 पे है। तो EMA 50 के ऊपर है इंडेक्स करंटली और EMA 10 भी जो है वो 33,600 यानी कि 600 और 700 का जो लेवल है 33,600 और 33,700 EMA 10 और 50 का भी सपोर्ट लेवल है, जबकि EMA 25 जो है वो 33,200 और 300 के लेवल पे है। और रेजिस्टेंस जो है वो यही है 34,200 और 34,500 जो है ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को ये फेस करनी पड़ेगी। अगर इंडेक्स ने 3500 और 35,200 तक जाना है तो फिर इसको ये वाली रेजिस्टेंस जो है 34,500 वाली जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इंडेक्स को 1-2 दिन होल्ड करना पड़ेगा।